हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ही कॉमन लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि है प्रेगनेंसी में वेजाइनल डिस्चार्ज की। हर दिन मुझे पेशेंट्स और ऑनलाइन फॉलोअर्स से ये सवाल आता है कि डॉक्टर, मुझे डिस्चार्ज हो रहा है, क्या ये नॉर्मल है, क्या बेबी के लिए रिस्क है? तो आज मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझाने वाली हूँ। अगर आप वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि कब डिस्चार्ज बिल्कुल नॉर्मल है और कब डॉक्टर को आपको तुरंत दिखाना चाहिए। सबसे पहले सवाल आता है, नॉर्मल डिस्चार्ज क्या है? प्रेगनेंसी के दौरान वेजाइनल डिस्चार्ज होना एक बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। ये एक थिन, वाटरी या मिल्की वाइट टाइप का फ्लूइड होता है। इसका स्मेल यूजुअली माइल्ड होता है या कभी कभी बिल्कुल भी स्मेल नहीं होती। अब ये होता क्यों है? प्रेगनेंसी में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। ये हार्मोन्स वेजाइना के ग्लैंड्स को एक्टिव कर देते हैं और पेल्विक एरिया में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। रिजल्ट, वेजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल से ज़्यादा निकलने लगता है। इस डिस्चार्ज का मेन काम है इन्फेक्शन से बचाना। ये एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाता है जो बैक्टीरिया को यूट्रस के अंदर जाने से रोकता है। मतलब ये आपके बेबी को सेफ रखता है। अब बात करते हैं हर ट्राइमेस्टर में वेजाइनल डिस्चार्ज कैसे चेंज होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी 0 to 12 वीक्स। इसमें अक्सर लेडीज़ को थोड़ा वाइट और स्टिकी डिस्चार्ज होता है। ये हार्मोन्स के सडन राइज की वजह से होता है। इस टाइम पे थोड़ा ब्राउन स्पॉटिंग भी आपको हो सकता है, जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग की वजह से होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी 13 to 27 वीक्स, इसमें डिस्चार्ज की क्वांटिटी और बढ़ जाती है। कभी कभी लेडीज़ को लगता है कि नॉर्मल से ज़्यादा निकल रहा है, लेकिन अगर वो वाइट या मिल्की हो और उसमें स्मेल ना हो तो ये बिल्कुल सेफ़ है। अब बात करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर यानी 28 वीक्स ऑनवर्ड्स। इसमें डिस्चार्ज और ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी थिक म्यूकस टाइप डिस्चार्ज होता है, जो सर्विक्स की म्यूकस प्लग का पार्ट होता है। अगर डिस्चार्ज में हल्का पिंक या ब्लड स्ट्रीक्स हो तो ये लेबर के नियर होने का सिग्नल भी हो सकता है। अब ये सवाल आता है कि ये एबनॉर्मल डिस्चार्ज है, ये कैसे समझें और कब हमें टेंशन लेनी चाहिए? तो दोस्तों, सब डिस्चार्ज सेफ नहीं होता। अगर आपको ये सिम्टम्स लगे तो डॉक्टर को तुरंत कांटेक्ट करना चाहिए। जैसे डिस्चार्ज अगर आपका ग्रीन कलर का है, येलो या ग्रे कलर का है, उसमें स्ट्रॉन्ग बदबू हो, साथ में इचिंग, बर्निंग, रेडनेस या पेन हो, ये सब इन्फेक्शन के साइन हैं, जैसे बैक्टीरियल वेजाइनोसिस या यीस्ट इन्फेक्शन। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका जानना, अगर डिस्चार्ज वाटरी और कॉन्टीन्यूअसली आ रहा है, जैसे पानी टपक रहा हो, तो ये एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज भी हो सकता है। मतलब वाटर बैग लीक हुआ है। ये एक इमरजेंसी कंडीशन है। ऐसे में तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं मिथ वर्सेस फैक्ट्स की। बहुत सी मिसकॉन्सेप्शंस होती हैं, चलिए उन्हें क्लियर करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मिथ की। तो मिथ में है प्रेगनेंसी में डिस्चार्ज हमेशा इन्फेक्शन होता है। फैक्ट, नहीं, ज़्यादातर डिस्चार्ज नॉर्मल और प्रोटेक्टिव होता है। मिथ, हर डिस्चार्ज की तुरंत दवा यानी मेडिसिन लेना चाहिए। फैक्ट, अगर डिस्चार्ज नॉर्मल वाइट है, माइल्ड स्मेल है और इचिंग नहीं है तो दवा की ज़रूरत नहीं है। मिथ, डिस्चार्ज ज़्यादा हो तो प्रेगनेंसी रिस्क में आ जाती है। फैक्ट, डिस्चार्ज होना एक कॉमन हार्मोनल इफेक्ट है, आपका बेबी सेफ है। चलिए अब जानते हैं अपने डिस्चार्ज को कैसे समझें। एक सिंपल ट्रिक है, अपने डिस्चार्ज को 3 चीज़ों पे हमेशा ध्यान दें। सबसे पहले नंबर पे आता है कलर। वाइट या क्लियर यूजुअली सेफ है, ग्रीन, येलो, ब्राउन अनयूजुअल है। अगले नंबर पे आता है स्मेल। माइल्ड स्मेल नॉर्मल है, स्ट्रॉन्ग स्मेल इन्फेक्शन का साइन है। सिम्टम्स की अगर बात करें तो अगर इचिंग, बर्निंग या पेन हो तो डॉक्टर को आपको तुरंत दिखाना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं केयर की टिप्स जो हर प्रेग्नेंट लेडी के काम आएंगे। सबसे पहले हमेशा कॉटन अंडरवियर पहने। अगर डिस्चार्ज ज़्यादा है तो पैंटी लाइनर्स यूज़ कर सकती हैं, लेकिन टैम्पन्स अवॉइड करें। डेली हाइजीन मेंटेन करें, लेकिन हार्श सोप या वेजाइनल वॉशेस से क्लीनिंग ना करें। सिर्फ प्लेन वाटर से वॉश करना बेस्ट है। टाइट सिंथेटिक कपड़े अवॉइड करें। लूज और ब्रीदेबल क्लॉथ पहनें। हाई शुगर डाइट कभी कभी ईस्ट इन्फेक्शन को बढ़ा सकता है, इसलिए डाइट हमेशा बैलेंस रखें। चलिए अब जान लेते हैं पेशेंट्स के कुछ कॉमन सवाल जो हर दिन मुझसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है, क्या डिस्चार्ज से बेबी को इन्फेक्शन हो सकता है? जवाब है नॉर्मल डिस्चार्ज से नहीं, ये एक्चुअली बेबी को इन्फेक्शन से बचाता है। अगले नंबर पे आता है, डिस्चार्ज ज़्यादा हो तो क्या मिसकैरेज का रिस्क होता है? जवाब है नहीं, डिस्चार्ज की वजह से मिसकैरेज नहीं होता है। अगले नंबर पे आता है, क्या डिस्चार्ज को रोकने का कोई तरीका है? जवाब है नहीं, नॉर्मल डिस्चार्ज को रोकने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेंटेन करना होता है। अगले नंबर पे आता है, कब डॉक्टर को हमें तुरंत दिखाना चाहिए? जवाब है जब डिस्चार्ज अनयूजुअल कलर का हो, बदबू करे, इचिंग के साथ हो या कॉन्टिन्यूअसली वाटरी हो। तो दोस्तों एक लाइन में समझ लीजिए, प्रेगनेंसी में वेजाइना
डिस्चार्ज होना एक नॉर्मल प्रोसेस है, ये आपके बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है जो बेबी को सेफ रखता है। लेकिन अगर डिस्चार्ज का रंग, स्मेल या सिम्टम्स अलग लगते हैं तो इसे इग्नोर मत कीजिए, अपने डॉक्टर को तुरंत दिखाइए। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि प्रेगनेंसी और वुमेन्स हेल्थ से रिलेटेड यूजफुल वीडियो आपको रेगुलरली मिलती रही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।